मैं स्वागत करता हूँ भारत एक पर्वों का देश है और यहाँ पर अनेक तरह के पर्व मनाए जाते हैं। उन्हीं पर्वों में से एक है मकर संक्रांति का लोहड़ी। आज जो आप देख सकते हैं देश भर में मकर संक्रांति की धूम है और यहाँ पर लोग तरह तरह के आयोजनों का वो आयोजन कर रहे हैं और उन्हीं आयोजनों में से एक है राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ, जिसके द्वारा आज ये खिचड़ी वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। और आप देख सकते हैं तो भारी संख्या में श्रद्धालु हैं वो खिचड़ी खा रहे हैं। तो आइए उनसे कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर कैसा लग रहा है आपको? सर ये कि अपनी सदगम है और ये प्रोग्राम जो करा है बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भाईचारा भी बना हुआ है और ये मकर संक्रांति हिंदू का दिन है, अच्छा है। अच्छा, जैसा आपने देखा सर ने बताया कि उन्हें अच्छा लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? क्या कहना चाहेंगे जो आज ये प्रोग्राम हुआ है? अच्छा, तो खिचड़ी खाई आपने? किस तरह से अच्छा हुआ? क्या लगा? सही है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया आपका? भैया क्या कहना चाहेंगे आज? मकर संक्रांति का आज ये त्यौहार मनाया जाता है। सभी लोग मिट्टी में लाई खाना बनवाते हैं। खिचड़ी का ज़्यादातर प्रोग्राम होता है इसका। कुछ और लोगों से बताइए क्या नाम है आपका? भैया क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे भैया ने ये बहुत बढ़िया काम करा है, ये भंडारा कराया है। जैसा कि आपने देखा कि सभी लोग जो भी राहगीर हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और खिचड़ी का जो प्रसाद है उसको ग्रहण कर रहे हैं। आइए कुछ जो राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? देशराज शर्मा। सर क्या कहना चाहेंगे आज की पूजा? देखिए, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ हमारे जनपद मुरादाबाद की जिलाध्यक्ष पंडित जितेंद्र शुक्ला जी, हमारे राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के महानगर अध्यक्ष पंडित नईम भारद्वाज जी, इन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया था। मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जिन लोगों की यहाँ नियुक्ति की थी ब्राह्मणों की, उनके नियुक्ति पत्र का वितरण था और यहाँ पर खिचड़ी वितरण कार्यक्रम था। और जिन लोगों की नियुक्ति की गई है उन लोगों से संगठन जनपद मुरादाबाद में और किस तरीके से मजबूत हो, इस पर विचार विमर्श था। हमने अभी माननीय अध्यक्ष शुक्ला जी और भारद्वाज जी के साथ मैंने मिलकर संगठन को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए इस पर चर्चा की। हमने आज ये भी तय किया है कि हम बहुत अति शीघ्र एक राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष जी और महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जितने भी हमारे और प्रकोष्ठ हैं, चाहे वह युवा प्रकोष्ठ हो, महिला प्रकोष्ठ हो, गौ प्रकोष्ठ हो, सनातन धर्म प्रकोष्ठ हो, इन सभी प्रकोष्ठों की एक मीटिंग फरवरी माह में करेंगे। और अगर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ इस कार्य के लिए भी हर वक्त तत्पर रहेगा कि अभी जनपद मुरादाबाद में कहीं भी किसी भी ब्राह्मण का कोई उत्पीड़न अगर कहीं किया जा रहा है तो हम सभी ब्राह्मण बंधु उसके विरुद्ध उसे न्याय दिलाने के लिए हम सभी लोग संघर्ष करेंगे। मैं सभी जनपद मुरादाबाद के सभी ब्राह्मण बंधुओं से ये अपील करता हूँ या अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग एकजुट होकर, चाहे वो किसी भी संगठन के सदस्य हों, जहाँ ब्राह्मण को कोई कष्ट पहुँचा रहा है, जहाँ ब्राह्मण के लिए कोई उत्पीड़न कर रहा है, तो सब एकजुट होकर उसके साथ संघर्ष करें। हमारा ये भी कार्यक्रम रहेगा कि जहाँ ब्राह्मण बहुत कमज़ोर हैं, जहाँ जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, उन बच्चों के लिए भी, और ऐसी बहुत हमारे यहाँ ब्राह्मण पुत्री हैं, ऐसी लड़कियाँ हैं जो आर्थिक अभाव में जिनकी शिक्षा ग्रहण नहीं हो पा रही है या जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, या और भी जिस तरीके से भी ब्राह्मण समाज को अगर कहीं कोई तकलीफ और दिक्कत हो रही है, तो राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के हमारा जिलाध्यक्ष भाई शुक्ला जी, हमारे महानगर अध्यक्ष, हमारे और जो विधि, हम एक चीज़ और मैं इस बीच में ये भी बताना चाहता हूँ, हमने ब्राह्मणों की, मैं स्वयं भी एडवोकेट हूँ, हमारे जो विधि प्रकोष्ठ के यहाँ अनिल मिश्रा जी हैं, हमने ये भी एक व्यवस्था यहाँ की है कि अगर किसी ब्राह्मण को कोई न्याय नहीं मिल रहा, उसे दिक्कत हो रही है, तो विधि प्रकोष्ठ के
के जो अध्यक्ष और पूरी टीम हमारी विधि प्रकोष्ठ की है, वो ब्राह्मणों को मुफ्त में कानूनी सलाह देगी, मुफ्त में उन्हें न्याय दिलवाने का प्रयास करेगी। धन्यवाद। ये सब चीज़ हमने आज इस चर्चा में तय की है और भविष्य में भी हम ब्राह्मण समाज के लिए जो जितना भी जिस तरीके से भी हो सकता है उसके लिए सब तत्पर रहेंगे। ऐसा हमारे इस समाज का और मेरा स्वयं का भी यही प्रयास है। सर क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए? आज का प्रोग्राम मकर संक्रांति के पर्व पे रखा गया था। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ की तरफ से कार्यक्रम हुआ है और आगे भी इस तरीके से कार्यक्रम होते रहेंगे। साथ ही ब्राह्मणों में जागरूकता फैलाने का भी काम ये संगठन कर रहा है और बहुत अच्छा ही कार्य कर रहा है। आप सभी के सहयोग से आगे भी कार्यक्रम होते रहेंगे। सर कितने लोगों को आपने नियुक्ति पत्र बांटे हैं? आज करीब 1 दर्जन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। सर उनसे क्या आप आशा करते हैं जो आपके संगठन में आए? ये संगठन की भी अपेक्षा है और संगठन के साथ साथ ब्राह्मणों को एकजुट रखने की जो संकल्प हमने लिया है, मुरादाबाद में हर गली हर मोहल्ले में ब्राह्मण को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, एकजुट रखने का प्रयास करेंगे। यही संकल्प लेके हमने उन लोगों की नियुक्ति की है। क्या नाम है सर आपका? मैं अनिल कुमार शर्मा। सभी ब्राह्मण भाइयों को नमस्कार। मैं विधि प्रकोष्ठ मुरादाबाद का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है और आज हमने यहाँ मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक खिचड़ी वितरण का प्रोग्राम किया था और जिन भाइयों की नई नियुक्ति हुई है उन्हें हमने प्रमाण पत्र जारी किए थे। मेरा सभी ब्राह्मण भाइयों से यह अनुरोध है कि कम से कम हमें एकजुट होकर कुछ काम करना चाहिए। बाकी सब सहयोग आप बढ़ेंगे तो सहयोग के लिए तो सब आगे बढ़ ही जाएंगे और हम तो हमेशा आपके लिए तत्पर तैयार हैं। जैसा कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने कहा है कि विधि प्रकोष्ठ से जो भी आपको सेवा चाहिए वो हम आपको निःशुल्क देने के लिए तैयार हैं। आप हमें जिस लायक समझते हैं उस लायक हमें सेवा का मौका। आइए कुछ और सदस्यों से बात करते हैं जो यहाँ पे मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए तो मकर संक्रांति के पर्व पर हमने ये खिचड़ी वितरण का प्रोग्राम रखा है और दूसरा बस ये है कि ब्राह्मणों के जोड़ने के लिए, ब्राह्मणों को मजबूत करने के लिए कैसे मजबूत करा जाए, उन्हें जो दिक्कतें आ रही हैं ब्राह्मणों को उसके बारे में चर्चा करी और अपने संगठन को आगे बढ़ाना, कैसे आगे बढ़ाना है, कहाँ कहाँ ब्राह्मणों के लिए जो है परेशानी है, उन सब चीज़ों पर चर्चा करी है। और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं पंडित देशराज शर्मा जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये जो है मीटिंग हुई है और इसको ब्राह्मण सभा को मजबूत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं राकेश शर्मा इस राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ से महानगर अध्यक्ष हूँ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि अब जो ब्राह्मणों के लिए अत्याचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लोगों को सताया जा रहा है, अब इस सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने एक दृढ़ निश्चय ले लिया है कि अब इनको नहीं सताया जा सकता, इनका उत्पीड़न नहीं किया जा सकता। संगठन को मजबूत करने के लिए हर तरीके से तैयार हो चुके हैं और आज हमने इसी एक इकाई के रूप में इकट्ठे हुए हैं और हमने बहुत विषयों पर ऐसे जो विषय हैं जिन पर विचार करने का बहुत अत्यंत आवश्यक समय आ गया है, उसे हमें विचार किया है और हम निश्चित ही ऐसे जो समस्याएं समाज में भ्रांति फैलाई जा रही है ब्राह्मणों के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए और ब्राह्मणों के कमज़ोर तत्व के जो लोग हैं उनको ऊपर अपने साथ उठाकर लेके चलने के लिए हम तत्पर हो चुके हैं। ये मेरा आज का विचार मैंने रखा है अपना और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस संगठन में जुड़ें और अपना जितना भी योगदान इस संगठन में किसी प्रकार से कर सकते हैं, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे किसी प्रकार के वर्ग से हो, वो आप करें, ये मेरा निवेदन है आपसे। क्या नाम है सर आपका? मयंक शर्मा। क्या कहना चाहेंगे सर? ये हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम किया मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, इसमें प्रसाद वितरण किया गया है और बाकी नए अपने जो पदाधिकारी हैं उनको नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं और बस इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं सभी ब्राह्मण समाज में कि हम सब एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। सर क्या क्या नीतियाँ हैं आपकी आगे के लिए जो आज आपने तय किया हो कुछ?
आगे के लिए हम लोगों ने यही कि सभी ब्राह्मण भाइयों को जोड़ा जाएगा और जो ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए आगे भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। सभी को एक साथ रहने के एक संदेश दिया जा रहा है, ये ऐसा हमारा उद्देश्य है। नियुक्ति पत्र हम लोगों ने आज लगभग 20 से 25 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, जिनकी अभी नियुक्ति हाल फिलहाल में 1-1.5 महीने के अंदर की गई थी। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं या जो भी यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं या सहायक हैं, तो उन्होंने सभी ने बताया है कि जो संगठन है उसकी जो आगामी नीतियाँ क्या हैं, संगठन किस तरह से हिंदुत्व और ब्राह्मणों के लिए काम करेगा। तो आप इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20। मैं रजत शर्मा, कैमरा मैन इंद्रपाल पाजी।